काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांनी शिर्डीला येऊन पहिल्यांदाच साईबाबांचं मनोभावे दर्शन घेतलंय. साईबाबांचे दर्शन घेऊन आनंद वाटला असून इथे येऊन ऊर्जा मिळाली आहे. साईबाबांच्या शिकवणीप्रमाणे देशाला सर्वधर्म समभावाची गरज असून कुटुंबियांसाठी आशीर्वाद मागितले. भारत जोडो यात्रेच्या निमित्तानं राहुल गांधी जे करतायत त्यांना आणखी शक्ती मिळावी अशी प्रार्थना साईचरणी केल्याचं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. राहुल गांधींचे विचार देखील साईबाबांप्रमाणेच सर्वधर्म समभावाचे असून साईबाबांप्रमाणे राहुलही लोकांमध्ये जाऊन दुःख समजावून घेत आहेत. देशात बेरोजगारीमुळे बिकट परिस्थिती असून राहुल गांधींकडून अपेक्षा असल्याने लोक त्यांच्याबरोबर जोडले जात आहेत. कोणी ट्रोल केल्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही. या सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल जो बोलतो त्याला ट्रोल केलं जातं. मात्र राहुल, प्रियंका आणि आम्ही थांबणार नसल्याचं वाड्रा यांनी स्पष्ट केलं. जब वो कहते हैं कि अब आप क्योंकि ईडी का चक्कर था तो आप रोड पे आए, अगर हमें कोई भी किसी चीज का मुद्दा बनाना है, बेरोजगारी का मुद्दा बनाना है, तो हमें ईडी के दफ्तर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं मीडिया जाके अब हमें देखेगी कि अच्छा यहाँ ईडी के दफ्तर पहुंच गए, क्या बोल रहे हैं. सरकार को बोलेंगे, वो तो पहले ही तो वहाँ हमें निकलने नहीं देंगे कांग्रेस के ऑफिस से. और आप देख सकते हैं प्रियंका भी मतलब छलांग मार के आगे पहुंचेंगे. पर जो शक्ति मैं अपने परिवार में देख सकता हूँ, मतलब ये हमेशा लोगों के बीच में, हमेशा लोगों के लिए करेंगे. और हमें हमेशा मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है अगर हम काम कर रहे हैं. आपको नहीं पता चलेगा, पर प्रियंका हमेशा लोगों के बीच में है. हमारे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर लोग होते हैं. जो भी हमारे से हो पाता है हम करते हैं. और हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है कि हमें हमेशा ऑप्टिक्स की सेल्फी लो, ये लो, वो लो, जो हमारे और दूसरे नेता करते हैं. पर मैं ये कहूँगा कि हम लोगों के बीच में हैं और मीडिया को पता हो या ना हो, हम तो लोगों के बीच में हैं. और राहुल हर जगह जाते हैं और जो भी जो मुश्किलें होती है ना, उससे ही आदमी और स्ट्रांग बनता है. और मुझे लगा है कि राहुल में और शक्ति है अब. और आप देखेंगे आगे बदलाव आएगा और लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं. और ये बहुत अच्छा है उनका जो ये भारत जोड़ो का है सोच, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, शिवसेना में शामिल हो रहे हैं. जो साथ विचार वाले पार्टियां थी वो तो आ रही, लेकिन शिवसेना जैसी जो हिंदुत्ववादी पार्टी वो भी आपके साथ खड़ी हो गई. बहुत बढ़िया है. वही मैं कहा, जैसे बाबा ने बोला था, कोई भेदभाव की बात नहीं है, कोई रिलीजन की बात नहीं है. सबको एकजुट होकर देश में जो हो रहा है, जैसे शिवसेना की सरकार चल रही थी और फिर उसको तोड़ दिया, और सब जगह यही हो रहा है. आप देखेंगे जब भी जहाँ भी इलेक्शन होता है, जैसे चन्नी जी के साथ हुआ, उस टाइम ईडी को भेज दिया इलेक्शन के टाइम. जो उम्मीदवार है सीएम बनने का, उसके ऊपर कोई भी पुराने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते. जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, ईडी गए, केस ख़त्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चला उसका नतीजा क्या निकला. वही वेस्ट बंगाल में हुआ ममता जी के साथ. और ये चीज़ें चलती रहेंगी. वो डर और भय करेंगे और इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट और हर चीज़ बढ़ती रहेगी. कोई प्रगति नहीं होगी. खाली ऑप्टिक्स होगा कि दिखाई दे रहा है कौन कहाँ है, क्या बोलेंगे, ये वो. और जब भी पता चलता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने वाले हैं, सब कहते हैं अरे अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या टूटेगा हमारे ऊपर. तो लोग ऐसे हैं कि डर में हैं. राजीव जी जब थे कोई नहीं, राजीव जी के साथ सब लोग जुड़ते थे. आप किसी से भी पूछ लीजिए टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब हर लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे. उनमें शक्ति थी मतलब. और राहुल जी में वो जो अधूरा रह गया है राजीव जी का, राहुल जी पूरा करेंगे. आया हूँ और जो मेरे को ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मिला है वो अपने परिवार को दूंगा और मैं ज़रूर उनको अगली बारी लेकर आऊँगा. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को लगा था कि मेरे को वैसे सब लोगों के बीच में होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था, पर थैंक यू कि सब मेरे को आगे लाए और मेरे को समय दिया. मेरे को बहुत शक्ति है, खुशी है, बहुत खुशी होकर मैं वापस जा रहा हूँ अपने परिवार के. देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं राजनीति की बात यहाँ टेम्पल में नहीं करूँगा. मैं यही कहूँगा कि बाबा की सोच, राहुल की सोच मुझे एक ही महसूस हो रही है और वो लोगों के बीच में है, लोगों की दुख दर्द समझ रहे हैं. आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ. महिलाएं हैं, उनको उम्मीद है कि राहुल उनको अगले मुकाम पे ले जाएंगे. और बेरोज़गारी और जो भी हमारे देश में बहुत ही गलत स्थिति है, बहुत ही लोग बहुत दुख महसूस कर रहे हैं.
राहुल उनके साथ हैं, राहुल उनका होप है। आगे जाके ज़रूर आप देखेंगे बदलाव आएगा और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और राहुल जी के साथ। यह हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सरकार खाली जो भी उनके नाकामियों के बारे में बात करेगा, जो लोगों के बीच में रहेंगे उनको वो बुरा ही बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, गलत करेंगे, पर राहुल और प्रियंका और हम लोग रुकने नहीं वाले। हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के साथ हैं और उनके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। बहुत सालों के बाद गांधी परिवार छोड़ के कांग्रेस को अध्यक्ष मिला है, उसका कितना फायदा कांग्रेस को आगे आने वाले समय में होगा और गांधी परिवार किस तरह उसे सपोर्ट करेगा? गांधी परिवार लोगों को सपोर्ट करेगी और लोग हमें सपोर्ट करेंगे और जो भी अध्यक्ष है उनकी सोच हमें, सोनिया जी को पता है कि वो कांग्रेस के लिए अच्छा करेंगे और जो देश की ज़रूरत है वो लोगों के बीच में रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्षीय चुनाव लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टियों को एक सीख दी है कि अगर लोकशाही की तरफ से अगर अध्यक्ष चुना जाए तो पार्टी में एकाधिकारशाही नहीं होती। ये दिखाना चाहते थे, वो सही है? बिल्कुल सही है। जो सोनिया जी ने, राहुल जी ने सोचा है वो सब जोड़ेंगे। सब अभी जो भी बहक रहे हैं, जो भी अगर जा रहे हैं उनको खुशी से जाना चाहिए और जो रहेंगे वो एकजुट होकर राहुल जी को समझेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे, प्रियंका की मेहनत को समझेंगे और सोनिया जी ने जो त्यागा है उसको समझेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जो भी कांग्रेस करेगी, जो सरकार नहीं कर सकती है, ज़रूर कांग्रेस है और लोगों के लिए करेगी। जोड़ तोड़ की आप देखते हैं, जोड़ तोड़ का बहुत सा राजकारण पॉलिटिक्स चलता है, तो कहीं तो भी इसको, देश को इसका नुकसान बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे जो भी स्टेट अच्छा चल रहा है और वो जो टूटता है उससे स्टेट का कोई प्रगति नहीं होगी। लोगों में भरोसा उठता है कि कौन सी सरकार है जिनको हमने वोट दिया, जिनको अपना टर्म करना चाहिए। और जैसे अभी 8 जो एमएलए गए हैं गोवा से, मैं ये कहूँगा कि ये खाली एक ऑप्टिक्स होता है, दिखावा है कि मतलब राहुल जी मेहनत कर रहे हैं तो उनको खींच रहे हैं। ये सारी चीज़, देश इससे खुश नहीं है और कोई प्रगति नहीं होगी। खाली ये सारा जो आप किसी से भी बात करेंगे, या तो ये जो सरकार है डर और भय लोगों में रखती है, जो उससे कोई प्रगति नहीं हो सकती है। कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है, कोई भी जनरेशन होता है। मैं देख रहा हूँ जैसे किसान जब रोड पे थे और 20 साल की उम्र जब एक महिला ने कुछ बोला, एक लड़की ने कुछ बोला, उसको भी अरेस्ट कर दिया उनको भी। तो अगले जनरेशन के लिए क्या सोच सकते हैं ये लोग कि इस देश से या इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो डरते हैं, कहते हैं हम बोलेंगे तो हमें मुश्किल में डाल देंगे। ये वो तो इस तरीके का प्रगति या प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। मेरे खुद के बच्चे हैं, वो भी देखते हैं और उनके भी जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यात्रा में आप कब जुड़े? जैसे ही प्रियंका भी हिमाचल में है तो वहाँ अपना वो जाएंगे, हर कोने तक जाएंगे, तो मैं उनके साथ जुड़ूंगा पहले। उसके बाद जैसे ही हिमाचल में इलेक्शन वोटिंग खत्म होती है, उसके बाद हम लोग राहुल के साथ ज्वाइन करेंगे। अभी तो 3-4 महीने हैं और अभी राहुल के सोच है, राहुल का फोकस रहने दो और हम ज़रूर उनके साथ हैं। मैं जाता हूं पर मैं आगे नहीं आता हूं। मैं देखता हूं कि हर चीज़ लॉजिस्टिकली सब सही है, सब सुरक्षित है। सबसे ज़रूरी है सुरक्षा, क्योंकि मुझे यही थोड़ा घबराहट लगता है कि जब लोगों को हमारी परिवार पसंद आती है फिर से और उम्मीद होती है, तो फिर कुछ ना कुछ ये लोग गलत करेंगे। सोनिया जी को बुलाएंगे, एक महिला जिन्होंने सब त्याग दिया, अपने पूरे देश को पता है, उनको ईडी के दफ्तर वगैरह बुलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उनको अपने घर में कोई भी जगह देकर मतलब कि सारे ऑफिसर्स को बिठा दिया जा सकता है। जितने सवाल हैं उसके जवाब देंगे, पर जिस तरीके की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप अन्नदान भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमेशा करता हूँ मैं। जहाँ मेरा तो हर हफ्ते दफ्तर के बाहर मैं खाना देता हूँ लोगों को, और जब किसान बाहर थे उनको पानी और बच्चों को मतलब कपड़े जूते वगैरह, मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है हमेशा उन लोगों के साथ बीच में रहने के लिए। और उन्होंने मुझे शक्ति दी, इन बच्चों ने शक्ति दी कि जब ये सरकार मेरे ऊपर टूट पड़ी है तो उस टाइम मेरे को अंधे बच्चों ने मेरे को शक्ति दी कि मैं समझाऊं कि उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी और मैं किस चीज़ के लिए घबरा रहा हूँ। मेरे पास हर चीज़ है पर उन्होंने रोशनी तक नहीं देखी और फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे जो परेशानियाँ थी कुछ भी नहीं था। तो मुझे सीखने को बहुत मिला उन बच्चों के द्वारा। और जैसे आज मैं खाना परोसूंगा वैसे ही मैं हमेशा करता हूँ। हर हफ्ते
जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, उनको इतना ट्रस्ट है मेरे पास, मेरे ऊपर की, क्योंकि मैं हमेशा जाता हूँ, जितनी भी उनकी परेशानियाँ वो मेरे को बताते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। और अंधे बच्चे हैं और मतलब फिर भी ये लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और मैं सुनता हूँ उनके साथ। हर हफ्ते 10 दिन में मैं जाता हूँ। मेरी टीम अच्छी है, हम लोग खाना पहुँचाते हैं हर जगह, और जो भी परेशानी है, जो मेरे तरीके से हो पाएगा मैं ज़रूर करता हूँ। राहुल जी, सब चाहते हैं राहुल जी थोड़ा इधर आ जाएं, थोड़ा उधर आ जाएं। वो कह रहे अभी तो मैंने इतना किया है, अगले 3-4 महीने करेंगे। और पर वो मेरे ख्याल से अभी उनका जो ये दौरा शुरू हुआ है, अब चाहे जो भी दूसरी पार्टी करने की कोशिश करे, पर वो देख सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, राहुल बाहर है, वो हटेंगे नहीं। वो निडर है, वो शक्ति है उनमें, वो चलेंगे। हम लोग दोनों फिटनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो मतलब काबिल हैं, वो आगे अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। और उनकी सोच है, जैसे मैंने बताया, कि मतलब हर आदमी को, चाहे कोई भेदभाव की बात नहीं है, कोई राजनीति में रिलीजन नहीं रखते हैं वो, मतलब कि अपना सोच है, हर यूथ को लेके जाएंगे, हर महिला को सुरक्षा की बात करेंगे और जो कर सकते हैं करेंगे और अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। बहुत सारा ऐसा होता है कि